राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है, लगातार संसदीय कार्यवाही नहीं होती है, संसद को म्यूट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जी माफी मांगे और फिर उससे भी बात नहीं बनती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो इससे ज्यादा और क्या होगा? राहुल गांधी जी के चंद सवाल कि 2000 करोड़ किसके हैं, संसद को म्यूट कर दिया जाता है, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाता है। मोदी सरकार जिस तरीके का प्रहार करी है देश के लोकतंत्र पर, ये देश की जनता जानती है और वो सब देख रही है कि मोदी जी और अडानी जी का क्या रिश्ता है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है और जिस शाख पर बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इस तरीके से मोदी जी के मित्र अडानी को बचाने के लिए ये जो पूरा सिस्टम लगा दिया गया है और तमाम जिनके महिला मंत्री हैं, तमाम जो सांसद हैं, तो वो सभी पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का दुष्प्रचार कर रहा है, शहीदों का दुष्प्रचार करता है, शहीदों के लिए कहता है, शहीद के बेटे को देशद्रोही कहता है। तो देखिए आज लोकतंत्र को खतरा जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही आरएसएस जो विचारधारा है उससे खतरा है और उससे हमें बचाने की ज़रूरत है और उसी को बचाने की लड़ाई में हम सड़कों पर आंदोलन हर छीनना और या फिर उनकी मैं कहती हूँ कि उनकी हिम्मत तोड़ना ये इनके बस की बात नहीं है। ये कायरता है जो ये जो एक्ट हुआ है ये कायरता वाला एक्ट है। मैं इसको कभी भी नहीं कह सकती कि 56 इंच की छाती सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई में 56 इंच की होनी चाहिए, वो दिल से भी शेयर होना चाहिए। सिर्फ कहने से कि 56 इंच का सीना है और मैं चीन को आंख दिखाऊंगा लेकिन चीन को क्लीन चिट दी जाती है। नमस्कार, मैं मुस्कान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की लॉयर आरफा खान। मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ उनके कार्यालय पर भी बुलडोजर चला गया है, इस पर आपकी क्या राय है? शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है और जिस शाख पर बैठे हैं वो टूट भी सकती है। देखिए आज जिस तरीके से मोदी सरकार आज राहुल गांधी जी के चंद सवालों के जवाब में जो कार्यवाही कर रही है तो ये साबित करता है कि देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। और देश का लोकतंत्र किससे खतरे में है? जाहिर है मोदी सरकार से खतरे में है, क्योंकि राहुल गांधी जी के चंद सवाल कि 2000 करोड़ किसके हैं और राहुल गांधी जी ने क्या सवाल किया, कहा कि मोदी जी और अडानी जी का क्या रिश्ता है। इस पर आप ये देखिए कि ये सवाल कब किए गए और उसके बाद लगातार उसके एक के बाद एक लंबित पड़ा हुआ मामला जो सालों से जो कंप्लेनेंट था, जो सालों से जो विड्रॉ भी अपनी कर चुका है अपनी कंप्लेन को हायर कोर्ट के अंदर लेके जाता है और वो कहता है कि इस पर मुझे कोई कार्यवाही नहीं करनी है, मुझे कोई इसके अंदर मुझे कोई आगे प्रोसीड नहीं करना है। और उसके बाद फौरन ये कब मामला होता है, संसद के अंदर 7 फरवरी को ये संसद के अंदर संसदीय कार्यवाही को रोकी जाती है। उसके बाद लगातार संसद को म्यूट कर दिया जाता है, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाता है। उसके बाद एक के बाद एक जिस तरीके से हम देख रहे हैं, देश देख रहा है कि आज जो हो रहा है, उसके बाद एक के बाद एक राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो जाती है, क्योंकि जाहिर है अब मोदी जी का रिश्ता अडानी जी से पूछने पर जवाब की बजाय कार्यवाही किस पर हो रही है? राहुल गांधी जी पर, कि ओबीसी का अपमान हो गया। कि देखिए ये कहाँ से, ये कड़ी कहाँ से कहाँ जोड़ी जा रही है। सवाल का जवाब में जिस तरीके से मोदी सरकार जिस तरीके का प्रहार कर रही है देश के लोकतंत्र पर, ये देश की जनता जानती है और वो सब देख रही है। आज जो देश के अंदर हो रहा है, देश खतरे में है। वाकई देश को खतरा मोदी सरकार से है, क्योंकि आज मोदी सरकार ने पूरी तरीके से आज अडानी और अंबानी को जिस तरीके से तमाम देश के पोर्ट बेच दिए, तमाम हवाई अड्डे जितने भी हैं वो बेच दिए। कानून क्या कहता है, गाइडलाइंस क्या कहती हैं, लेकिन उस गाइडलाइनों को बदलकर ये था कि गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ एक बिजनेसमैन को, एक व्यक्ति को सिर्फ 2 पोर्ट दिए जा सकते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से देश को अडानी के हाथों में सौंप दिया गया और पूरी भारतीय जनता पार्टी, देश का मीडिया, देश के तमाम जो और सपोर्टिव दल हैं भाजपा के, वो सारे एक व्यक्ति के दुष्प्रचार पर उतर आए हैं। प्रोपेगेंडा इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में है प्रोपेगेंडा। सिर्फ इसके अलावा देश को जिस तरफ लेके जाना चाहिए था
वहाँ ना ले जा करके आज सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को गिराने के लिए, उसके परिवार को गिराने के लिए जिस तरीके का प्रहार ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बहुत ज़्यादा अफसोसजनक है और ये बहुत ज़्यादा चिंतनीय। इस पर देश को सोचना चाहिए। बीजेपी ऐसा कह रही है कि राहुल गांधी में अहंकार है, अगर वो माफ़ी मांग लेते तो ऐसा शायद ना हो। देखिए, जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर देश को जोड़ने की बात करता हो, वो ये क्या बताएंगे कि अहंकारी तो ये तानाशाह सरकार है कि जो आज अपने अहंकार में इतना चूर है कि ये देश को समझने को तैयार नहीं है। आज देश की जुडिशरी से जिस तरीके के फैसले कराए जा रहे हैं वो बेहद चिंतनीय है। जिस तरीके की मीडिया आज सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की बात करता है, ये आज मैं ये कहती हूँ कि लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है, लगातार संसदीय कार्यवाही नहीं होती है, संसद को म्यूट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे और फिर उससे भी बात नहीं बनती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। आज अमेरिका भी राहुल गांधी जी के सपोर्ट में है। आज अमेरिका का मंत्रालय ये पूछता है कि आज लगातार हिंदुस्तान की सरकार से ये बात पूछता है कि आप बताइए कि आखिर ये देश के अंदर लोकतंत्र है या नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो देखिए, पूरा देश जो है, पूरा देश आज ये देख रहा है कि जो ये आज तानाशाह सरकार जो रवैया अपना रही है, देखिए जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आज अगर आप जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, आने वाले वक्त में देखिएगा देश की जनता इंसाफ करेगी। और देखिए, जितने भी अधिकारी हैं जो इस तरीके की कार्यवाही में मुलव्विस हैं, वो सभी के ऊपर कार्यवाही होगी। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की सदस्यता की बात है और राहुल गांधी जी की सज़ा की बात है, तो देखिए इसको हायर कोर्ट के अंदर बिल्कुल अभी जजमेंट की कॉपी मेरे सामने नहीं है, लेकिन जैसे ही कॉपी आएगी देखा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या कमियां रही हैं, लीगल टीम की किस तरीके से कमी रही है, वो देखने वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की जो अपॉर्चुनिटी मिली, वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही कई बार मिली है। ये अपॉर्चुनिटी उनको कई बार मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमें भी समझनी ज़रूरी है कि आज जो बात उन्होंने कही ही नहीं, आज जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखी ही नहीं गई, आज जो उनके लंदन के बयान को कहते हैं कि आज उन्होंने देश का अपमान कर दिया, तो उन्होंने जो बात कही नहीं, उन्होंने कहा देश के अंदर लोकतंत्र जो है खतरे में है। तो बाहर की मीडिया थी, उन्होंने सवाल किया कि आप विदेशी सरकारों से क्या चाहते हैं, तो उस पर उन्होंने साफ कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। इस पर मोदी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, तमाम सांसद हैं, वो जिस तरीके का झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ, ये देश देख रहा है। हम 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है लोकसभा से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मकसद प्रधानमंत्री बनना नहीं था, और आज जो सदस्यता रद्द की गई है वो किस मकसद से रद्द की गई वो देश जानता है। देखिए, जो अभी 2 साल की जो सज़ा हुई है, इसको हायर कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा, और देखिए ये कहीं पर भी नहीं टिकेगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये कहीं पर भी नहीं टिकेगा, ये एक्विटल होगा। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, देखिए देश का प्रधानमंत्री बनना राहुल गांधी जी का कभी भी सपना नहीं रहा। सपना हमेशा रहा भारत जोड़ो यात्रा करने का मकसद ये था कि भारत के अंदर जिस तरीके से इस मोदी सरकार ने बीते 8-9 सालों के अंदर जिस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाई है, सांप्रदायिकता देश के अंदर आपस में हिंदू मुसलमान को तोड़ने की कोशिश की गई है, देश के लोकतंत्र को आज जिससे खतरा है, आज उसको जोड़ने की कोशिश की है राहुल गांधी जी ने। जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर चल कर के सिर्फ एक ही संदेश देता है, भारत जोड़ने का संदेश देता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध को आपस में जोड़ने का संदेश देता है, नफरत को ख़त्म करने का संदेश देता है, क्या आप ये मान सकती हैं या कोई भी व्यक्ति मान सकता है कि वो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का अपमान करेगा? तो ये देखिए, ये मोदी जी के जितने भी मित्र हैं, उनका अगर उनके लिए सवाल किया गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके बचाव में आज पूरा सिस्टम जो है, वो पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने में लगा है। सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? देश आज जिनके हाथों में सौंपा है, देश की सत्ता जिनके हाथों में सौंपी है, क्यों नहीं सवाल करेगा? देश पूछना चाहता है, देश पूछ भी रहा है, उसके मन में सवाल है कि आप आखिर बताइए कि मोदी जी का अडानी जी से रिश्ता क्या है। आज जिस तरीके से संसद के अंदर
राहुल गांधी जी ने एक तस्वीर दिखाई, वो मोदी जी और अडानी जी की मित्रता की तस्वीर दिखाई, तो उस तस्वीर की बौखलाहट में ये पूरा सिस्टम जो है, मैं कहती हूँ मैं कांग्रेस की सिपाही हूँ, मैं एक छोटी सी मामूली सी कार्यकर्ता हूँ, मैं मेरे पास कोई हथियार बम बारूद नहीं है, मैं निहत्थी सिर्फ लोकतंत्र की लड़ाई को अपने तौर पर संवैधानिक तौर पर लड़ रही हूँ। हम गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं संविधान को बचाने की लड़ाई, क्योंकि हमारा जो शस्त्र है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान है। संविधान को बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जमीन पर सड़कों पर आंदोलित है। अगर हम बात करें सत्ता की, सत्ता के पास तमाम बम बारूद, तमाम शस्त्र हैं, जो पूरे शस्त्रों को सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी और एक परिवार के खिलाफ और एक व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए ये आज हम सबको समझने की ज़रूरत है। देश तो बहुत अच्छे से जानता है कि आज अडानी को बचाने के लिए, अगर फिर भी मोदी जी को बचाने के लिए अगर ये पूरे सिस्टम का इस्तेमाल होता तो समझ में आता, लेकिन आज जिस तरीके से मोदी जी के मित्र अडानी को बचाने के लिए ये जो पूरा सिस्टम लगा दिया गया है, और तमाम जिनके महिला मंत्री हैं, तमाम जो सांसद हैं, तो वो सभी पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का दुष्प्रचार कर रहा है, शहीदों का दुष्प्रचार करता है, शहीदों के लिए कहता है, शहीद के बेटे को देशद्रोही कहता है। तो देखिए आज लोकतंत्र को खतरा जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही आरएसएस जो विचारधारा है उससे खतरा है, और उससे हमें बचाने की ज़रूरत है, और उसी को बचाने की लड़ाई में हम सड़कों पर आंदोलित। तो क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? देखिए ये तो वक्त बताएगा कि जो सपने मुंगेरी लाल के जो झूठे ख्वाब जनता को दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी जी अब जेल चले जाएंगे। देखिए आप उनके आवास पर या उनके ऑफिस पर या उनकी सदस्यता रद्द कर दें, बुलडोज़र चला दें, तो देखिए राहुल गांधी जी जब हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, वो कहते हैं मैं किसी भी कीमत, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, तो फिर ये घर छीनना और या फिर उनकी मैं कहती हूँ कि उनकी हिम्मत तोड़ना, ये इनके बस की बात नहीं है। ये कायरता है, जो ये जो एक्ट हुआ है, ये कायरता वाला एक्ट है। मैं इसको कभी भी नहीं कह सकती कि 56 इंच की छाती सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई में 56 इंच की होनी चाहिए, वो दिल से भी शेयर होना चाहिए। सिर्फ कहने से कि 56 इंच का सीना है और मैं चीन को आंख दिखाऊंगा, लेकिन चीन को क्लीन चिट दी जाती है। तो देखिए ये साफ जग जाहिर है कि जो मोदी और मोदी जी के मंत्री कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठा दुष्प्रचार करते हैं।